बंधुओं, बहुत से प्रांतों में बलिदान दिए जाते थे, बलियां दी जाती थी, पर आज अधिकांश भारतवर्ष में जिन जिन प्रांतों में बलियां दी जाती थी वहां बलि प्रथा बंद करवा दी गई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी जीव को मारकर हम कभी सुखी नहीं रह सकते। यदि किसी पशु की बलि देकर हम अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहें, अपने परिवार को सुखी करना चाहें, तो ये हमारी अज्ञानता है। अरे भैया, किसी दूसरे जीव को कष्ट देने से, किसी दूसरे जीव को मारने से तुम अपने परिवार को सुखी कैसे कर सकते हो? तुम्हारे परिवार में सुख कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। पर फिर भी किसी तांत्रिक ने बोला, किसी ने बहकाया, हम गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं, हम बलि देना शुरू कर देते हैं। पर शास्त्र ऐसा नहीं कहते। वेदों ने कुछ कहा और हम लोगों ने समझा कुछ और। वेद तो कुछ और उपदेश करते हैं, पर वेदों की भाषा समझना इतना सरल नहीं है। वेदों की वाणी थोड़ा अटपटी है। अब लोगों ने उस वेदों के भाव को गलत अर्थ लगा लिया। विवाह पद्धति में जब कर्मकांड लोग करवाते हैं तो वहां शब्द आता है ततः वर कन्यायः हृदयम आलभेत, क्योंकि आलभेत शब्द को लोगों ने गलत ले लिया। आलंबन का मतलब मार दो, लेकिन इसका यही तो अर्थ नहीं हुआ। यदि आलभेत शब्द का अर्थ मारना ही होता तो फिर विवाह पद्धति में जब आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि ततः वर कन्यायः हृदयम आलभेत, तो उस समय तो फिर वर को कन्या को मार देना चाहिए। अब कन्या को ही मार देगा तो शादी किसके साथ करेगा? तो आलभेत का मतलब ये नहीं है कि मारना, आलभेत का मतलब है स्पर्श करना। उसके बाद वर जो है कन्या के हृदय को स्पर्श करे। अब वेदों ने कुछ और कहा था, लोगों ने अर्थ उसका कुछ और निकाल लिया। वेदों ने तो ये निर्देश दिया कि किसी पशु का स्पर्श करें, पर वास्तविक रूप में यदि कहा जाए तो पशु मारने का मतलब है अपने अंदर की जड़ता को, अपने अंदर की पशुता को हम मारें। ऐसे पशुओं को मारने से जो बेचारे बोल नहीं सकते, थोड़ा सा जल का छींटा ऊपर से दिया, उनको गीला किया, अब बेजुबान है बेचारा। अब उसका तो स्वभाव है जब जल ऊपर गिरेगा, कोई वस्तु ऊपर गिरेगी तो अपने शरीर से उसको हटाना चाहेगा। हिला तो हो गया, बोले देवता प्रसन्न हो गया, देवी प्रसन्न हो गया, वो काटो इसे। क्यों काटे, क्यों मारे? याद रखना, किसी भी जीव की बलि देने से हम कभी सुखी नहीं रह सकते, और वैसे भी मारने का हमें अधिकार नहीं दिया गया है। तुम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? हमारी यही गलती होती है कि हम किसी को जीवन दान देने की सामर्थ्य नहीं रखते, पर किसी का जीवन लेने की इच्छा जरूर रखते हैं, और यही अज्ञानता है। और कथा क्या सिखाती है कि जीवन में कभी हम किसी भी जीव की बलि न करें। किसी भी पशु पक्षी को मारने का अधिकार हमारा नहीं है। दंड देने का अधिकार ईश्वर का है, प्रकृति का है, हमारा नहीं। आज हमारे सामने कितने जीवों को कष्ट दिया जाता है। जिस गौ माता को गावो विश्वस्य मातरः, वेद तो ये कहते हैं कि गाय विश्व की माता है, लेकिन शायद हम लोग थोड़े से लालच में आकर जिन गौओं का हम दुग्धपान करते हैं, जो मातृवत हमारी पालना करती है, मातृवत हमारी रक्षा करती है, थोड़े से धन के लालच में आकर हम उन्हीं गौओं को जब वो वृद्ध हो जाती है तो लोग कटने के लिए भेज देते हैं। ये धर्म है? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने जीवन में ऐसा अपराध करते हैं या अपनी नजरों से देखते हैं। 33 कोटि देवी देवता हमारी गौ माता में है, पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है
और ये कहते हुए मुझे इस मंच से बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जिस ब्रजमंडल में बैठकर तुम कथा श्रवण कर रहे हो, इस ब्रजमंडल की ऐसी ख्याति है कि यहाँ गौ यदि वृद्ध भी हो जाए तो उसे कटने के लिए नहीं भेजा जाता, उसके लिए सुरक्षित स्थान में छोड़कर उसकी सेवा की जाती है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।